जय सिया राम। रावण का सिर अलग हो गया। धरनी धसई थर खाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रविशे सब निसंग महु जाई, देखि सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। अर्थात जो बाण थे वो सिरों और धड़ों को लेकर मंदोदरी के पास गिराकर बाण पुनः श्री राम जी के तर्कस में चले गए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरहसि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद जी की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसि हरस संकुल, बाज दुमदुभि गहि गहि। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की हुई है। सिर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीचों बीच अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी कलमुनिया चिड़ियां अपनी महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हुई हैं।
कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुबति वृंद रोवत उठि धाई, तेहि उठाए रावण पही आई। पति का सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उरताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नीति धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहि सकहि न भारा, सोतन भूमि पर भरी छारा। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम।